Let's study the types of drug receptor interaction. पहला है agonist drugs that bind and activate the receptor in some fashion. तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा एक एगोनिस्ट ड्रग है जो एक्टिवेटर है, जो जाएगा रिसेप्टर के पास और रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा टू ओपन सर्टन चैनल्स टू activate the enzyme for such things they will do, receptors will do. So in ये जो बाइंडिंग है इसको का इंटरेक्शन है इसको कहेंगे एगोनिस्ट ड्रग एक्शन which binds and activate the receptor. So other receptors are linked through one or more intervening coupling molecules to separate the effector molecule. अब इसके 5 टाइप्स है ड्रग रिसेप्टर इफेक्टर कपलिंग सिस्टम्स के, जो कि हम बाद में देखेंगे। अब जब हमारा ड्रग मॉलिक्यूल रिसेप्टर को बाइंड करेगा तो रिसेप्टर की जो कन्फिगरेशन है, कन्फॉर्मेशन है, वो चेंज होगी, जिससे वो चीज़ें जैसे आयन चैनल हो गया वो ओपन करेगा या क्लोज नहीं करेगा। ये इनहिबिटिंग वाला नहीं है, ये एंटागोनिस्ट ड्रग नहीं है, ये एगोनिस्ट ड्रग है, ये हमेशा एक्टिविटी करेगा रिसेप्टर को। नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट ड्रग बाय बाइंडिंग। अब ये एंटागोनिस्ट ड्रग है, ये रिसेप्टर को बाइंड करेगा तो कुछ न कुछ जो चीज़ें हैं उनको इनिबेट करेगा। फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है, रिसेप्टर के कुछ ब्लॉकर ड्रग्स है, फॉर एग्जांपल एट्रोपिन, जो कि एंटागोनिस्टिकली काम करेंगे। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे ड्रग एक्ट होगा एट्रोपिन, जो कि एंटागोनिस्ट है, वो इनहिबिट या ब्लॉक करेगा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को अदर मॉलिक्यूल्स के साथ। अब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करना कौन करता है, तो एसिटिल कोलिन एक्टिवेट करता है, तो उसको एट्रोपिन ब्लॉक करेगा एंड दे विल प्रिवेंट द एक्सेस ऑफ एसिटाइल कोलिन एंड सिमिलर एगोनिस्ट मॉलिक्यूल्स या फिर एगोनिस्ट ड्रग्स, and they will maintain the acetylcholine receptor in inactivated state. So these agents reduce the effect of acetylcholine and similar molecules all over the body, but their action can be overcome by increasing the dosage of agonist. अब हमें उसका अगर एक्शन कम करना है, ब्लॉकिंग हटाना है, तो हम जो एगोनिस्ट है एट्रोपिन का, जो एगोनिस्ट है एसिटाइलकोलिन, उसको बढ़ाएंगे, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये ब्लॉकेज हट जाएगा। पर कई मॉलिक्यूल्स है कई एंटागोनिस्ट रिसेप्टर से इतने स्ट्रांगली बाइंड करते हैं कि हमने अगर वो एगोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ा दिया तब भी वो जो ये नहीं होते, वहाँ से हटते नहीं हैं, तो उनको कहते हैं एलोस्टेरिक इनिबिशन। तो they cannot be removed if we increase the agonist dosage या concentration बोल सकते हैं। तो next is agonists that inhibit their binding molecules. हमारे एगोनिस्ट ड्रग्स, हमारे जो एंडोजिनस एगोनिस्ट है उनको मिमिक करेंगे बाय इनहिबिटिंग द मॉलिक्यूल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेशन एक्शन ऑफ एंडोजिनस एगोनिस्ट। एंडोजिनस एगोनिस्ट को वो मिमिक करेंगे। अब एंडोजिनस एगोनिस्ट का काम क्या है, तो वो उन मॉलिक्यूल्स को टर्मिनेट करते हैं जो कि ये रिसेप्टर को इनहिबिट करेंगे। तो अपना जो एगोनिस्ट ड्रग है वो भी इन्हीं की तरह एंडोजिनस एगोनिस्ट की तरह काम करेगा और वो इनहिबिट करेगा किनको,
जो एंडोजिनस एगोनिस्ट को ये कर रहे, टर्मिनेट या ब्लॉक कर रहे, उनकी एक्शन को ब्लॉक कर रहे, उनको हमारा एगोनिस्ट ड्रग जाके इनहिबिट करेगा। तो ये ऐसी है रिलेशन या इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल एसिटिल कोलिनस्टरेज इनहिबिटर्स, ये क्या करते हैं, तो स्लो जो एंडोजिनस डिस्ट्रक्शन है एसिटाइल कोलिन का, वो स्लो करते हैं एंड इट कॉजेज द कोलिनोमिमेटिक इफेक्ट। इट कॉजेज इसका कॉज क्या है कि कोलिनोमिमेटिक इफेक्ट that is closely resemble to the action of cholinesterase agonist। ये कोलिनोरिसेप्टर के एगोनिस्ट भी क्या करते हैं, जो एसिटाइल कोलिन एंडोजिनस रिसेप्टर्स का ये है डिस्ट्रक्शन है, वो स्लो करते हैं, और एसिटाइल कोलिनस्टरेजेस इनहिबिटर्स भी एंडोजिनस एसिटाइल कोलिन का डिस्ट्रक्शन स्लो करते हैं। तो ये दोनों का ऐसा रिलेशन हो गया। तो ये ड्रग है समझो। तो ये क्या करेंगे, ये जो एंडोजिनस एगोनिस्ट है कोलिन रिसेप्टर का जो भी ये होगा एगोनिस्ट होगा, उसकी एक्शन को मिमिक करेंगे, इनहिबिशन के एक्शन को मिमिक करेंगे। Molecules even though cholinesterase inhibitors do not bind or only incidentally bind to choline receptor because they amplify the effect of physiologically released agonist ligands, and their effects are sometimes more selective and less toxic than the exogenous agonist।